Good morning, dear students. Today we will study about the very important topic of ray optics, that is the derivation of thin lens formula for a convex lens when it forms a real image. तो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस में जो लेंस फार्मूला निकलता है, मतलब u और v और f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशनशिप है, जो आप पढ़ते हो, आप मिरर में आपने पढ़ा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और अब आप लेंस में पढ़ने वाले हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इस फॉर्मूले को आज हम लोग डिराइव करेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रे डायग्राम पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज योर कन्वेक्स लेंस which focal length is small f, and this is your optical center represented by O. This is your principal axis. This is f2 and this is f1. f1 इधर कर दीजिए, f2 इधर कर दीजिए। This is your C2, this is your C1. Center of curvature of this A, B पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये O आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशंस हमको याद रखने हैं और कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स याद रखने हैं कि जो हमने कन्वेक्स लेंस कंसीडर किया है, इसमें जो है जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो बहुत स्मॉल होगी। इसका मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल और रेफ्रैक्टेड एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको हमको छोटा ही बनाना है। इसका मतलब हमको बहुत छोटे अपर्चर का कन्वेक्स लेंस कंसीडर करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे डिराइव करना है हमको ये रिलेशनशिप। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है F2 से थोड़ा सा पहले, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट है और F2 से पहले हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया ऑफ ए वेरी स्मॉल हाइट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB. As we know that the first incident ray parallel to the principal axis, after refraction it goes from main focus F1. ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली पहली इंसिडेंट रे है, A, इसका कुछ नाम दे देते हैं, M नाम देते हैं। AM जो पहली इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, आपके फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट रे है, वो अपने रास्ते पर सीधे बिना किसी डेविएशन के आगे निकल जाएगी। विदाउट एनी डेविएशन इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स द या इट इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट इंसिडेंट रे एट पॉइंट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the first spherical lens, and this is the point where image is formed, that is A dash B dash. तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। कन्वेक्स लेंस हमने कंसीडर किया, इसका ऑप्टिकल सेंटर O, A B इसका पहला फर्स्ट सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर हमको मिलेगा, जिसका नाम हमने दिया C1, और दूसरा जो आपका स्फेरिकल लेंस होगा उसका जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने कंसीडर कर लिया C2। एक ऑब्जेक्ट हमने AB हाइट का कंसीडर कर लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है। इससे पहले इंसिडेंट रे पॉइंट M पर इंटरसेक्ट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द मेन फोकस, एंड द सेकंड इंसिडेंट रे व्हिच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट रिफ्रैक्टेड विदाउट एनी डेविएशन एंड पासेस थ्रू इट्स ओन पाथ. Then after refraction these two refracted rays meets at point A dash, and this A dash B dash is the image of object AB. अब यहाँ पर हमको देखना है 1/v माइनस 1/u और 1/f के रिलेशनशिप को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगुलर लॉज को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और देखते हैं कि ये आपका फोकस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे आपकी इमेज की डिस्टेंस जो है इसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल u. According to sign convention,
द पॉजिटिव डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, द राइट हैंड साइड डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर is considered as positive, then B considered as positive, also F is also considered as positive, while as the distances measured in left side are and opposite to the incident ray, then these distances are considered as a with negative sign. तो यहाँ पर आप V को पॉजिटिव, F को पॉजिटिव और U को भी U को निगेटिव आप कंसीडर करेंगे और इन तीनों का हेल्प से हम लोग ये लेंस फार्मूला डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम हो सकता है ABO। यू सी दिस ट्रायंगल ABO। एंड एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज को भी कंसीडर करना है, A' B' एंड O। A' B' O इज आल्सो ए ट्रायंगल। तो यहां पर लिखते हैं consider two triangles. Consider two triangles. First is triangle ABO and second is triangle A'-B'-O. These two triangles are similar in size because they have one angle as right angle 90 degree। यहाँ पर B 90 डिग्री है और एंगल B' भी 90 डिग्री है। और दूसरी बात देखते हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब O पॉइंट दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल्स होंगे। तो इसका मतलब जब दो एंगल और एक साइड अगर किसी से एंगल के इक्वल हो जाती है तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। तो ट्रायंगल ABO एंड A'-B'-O में हम लोग कंसिडर करेंगे कि A'-B' अपॉन AB, A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' अपॉन OB। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। We consider A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' अपॉन OB। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमने ऑप्टिकल सेंटर O से M पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, दिस इज अ ट्रायंगल MOF। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है MOF। और दूसरा एक और ट्रायंगल दिख रहा है A'-B'-F। मतलब यहां पर हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A'-B', या आप कह सकते हैं सही है A'-B'-O, सॉरी O नहीं F, MOF और A'-B'-F। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। इसमें भी आप देखते हैं ये दोनों, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो दो एक एंगल दोनों के बराबर हो गए। और दूसरा यहां पर देखते हैं हम लोग कि ये F पर ही F1 ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों ट्रायंगल्स आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब F1 दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, कॉमन पॉइंट है। अब यहाँ पर ये दोनों एंगल्स चूंकि क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए इक्वल होंगे। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होती है तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे MOF में हम लोग लिख सकते हैं A'-B' अपॉन OM, A'-B' अपॉन OM इज इक्वल टू FB' अपॉन OF। अब इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। तो इक्वेशंस मिल चुकी हैं A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' अपॉन OB, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन इज A'-B' अपॉन OM, FB' इज इक्वल टू FB' अपॉन OF। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके एक नया फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, जिसको हम लोग लास्ट में कहेंगे थिन लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन इमेज इज रियल। तो पहली इक्वेशन हम लोग नोट करते हैं A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB' अपॉन OB। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इज A'-B'। यहां पर एक बात और देखते हैं, OM जो था वो आपका AB के इक्वल था, जो OM हाइट थी वो AB के इक्वल है, तो इसलिए हम OM की जगह पर AB भी पुट कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू, लिख लेते हैं हियर OM इज इक्वल्स टू AB, देन we put
AB on the place of OM be obtained FB dash upon OF, FB dash upon OF। अब देखिए जहां पर सारी डिस्टेंस है चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर की जाती है, तो एफ बी डैश को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश को लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिखा जा सकता है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपान ओ एफ तो है ही, क्योंकि ओ एफ आपका ऑप्टिकल सेंटर है और सारी डिस्टेंसेज आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाती है। यहाँ ओ बी डैश अपान ओ बी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एफ बी डैश को सिंपली हम ओ के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब ओ बी डैश माइनस ओ एफ ये आपकी सेकंड इक्वेशन, मॉडिफाइड सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इस पे हम लोग जो है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे और रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगी। पहली इक्वेशन में देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लोग फाइनली राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। ओ बी डैश अपान ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपान ओ एफ। अब यहाँ पे देखिए ओ बी डैश क्या था, ओ बी डैश मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, अपान ओ बी क्या था, ओ बी मतलब बी पहले था ऑब्जेक्ट की तरफ, इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड, इसका मतलब ओ बी जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी और इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस यू कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू ओ बी डैश फिर से आपका वी माइनस ओ एफ मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड मेन फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ स्मॉल एफ अपान ओ एफ क्या होगा, ओ एफ आपका एफ है। अब ये आपको एक रिलेशन मिल गया, माइनस वी अपान यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपान एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, बनेगा आपका एफ बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू बी और माइनस माइनस का प्लस यू एफ, ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। एफ बी इज इक्वल टू माइनस यू बी और माइनस माइनस प्लस एफ यू। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप इसको यू बी एफ से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो लिखिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एंड एफ, यू बी एफ तीनों के प्रोडक्ट से हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, तो कंसीडर करते हैं यू वी एफ अपान यू वी एफ अपान यू वी एफ, तीनों साइड में मतलब दोनों साइड में हम लोग यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए एफ बी आपस में कैंसिल हो गया, वन अपान यू बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, और यहाँ एफ यू से एफ यू कैंसिल। अब देखते हैं क्या रिमेनिंग बचा हुआ दोनों तरफ, यहाँ बच गया वन अपान यू इज इक्वल टू यहाँ बच गया माइनस वन अपान एफ, यहाँ बच गया प्लस वन अपान बी। देखिए ये इक्वेशन आपको मिल गई, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, हमको मिल जाएगी इक्वेशन। आप इधर देख लीजिए वन अपान वी, यू को इधर भेज देते हैं माइनस वन अपान यू और वन अपान एफ को लेफ्ट ले लेते हैं, तो वन अपान एफ पॉजिटिव हो गया। ये इक्वेशन हमको फाइंड करनी थी, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ। दिस इज योर रिक्वायर्ड लेंस फार्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इमेज इज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं लेंस फार्मूला, ये आपका डेरिवेशन हो गया। थैंक यू।